जीवन में मोटिवेशनल कहानियों का विशेष महत्व होता है। यह कहानियाँ हमें अंदर से मजबूत बनाती है, मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इन कहानियों से मिलने वाली सीख हमें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और सही फैसला लेने में मददगार होती है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, जिस वजह से जंगल के कई हिस्सों में भयंकर आग फैलती जा रही थी। दूर से काले बादल आ रहे थे। एक हिरण को बहुत प्यास लगी थी। दूर दूर तक सूखी झाड़ियां और कुछ हरे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भटकने के बाद पानी न मिलने पर हिरण थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो प्यासा हिरण सर उठाए आसमान की तरफ भी देखता, इस उम्मीद से कि बरसाती बादल आए, लेकिन उनको बरसने में अभी बहुत वक्त बाकी था। हिरण बहुत मायूस होकर सर जमीन में रखकर लेट गया, मानो अब हिम्मत ही नहीं थी। तभी सरसराती गर्म हवाओं की आवाज के साथ जब अचानक उनके कानों में एक हल्की सी किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई दी, तभी हिरण उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद हिरण को एक विशाल गहरी नदी दिखाई दी। यह दृश्य देखकर हिरण की आंखों में चमक सी आ गई, शरीर में मानो बिजली की लहर सी दौड़ गई। अब वो हिरण जैसे ही नदी के पानी के पास पहुंचा, तभी वहां से हिरण के बाईं तरफ दूर झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज आती है। हिरण ने अपनी तेज नजरों से देख लिया कि वो एक शेर है। डर की वजह से हिरण की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे ही हिरण वहां से भागने के लिए दाएं मुड़ा, तभी उसकी नजर दूर एक शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए हाथ में तीर धनुष ताने खड़ा था। वहीं हिरण ने पीछे देखा तो प्रचंड गर्मी की वजह से जंगल में भयंकर आग लग चुकी थी। हिरण के आगे गहरी नदी थी, जो काफी तेजी से बह रही थी, जिसमें पैर रखना मौत को गले लगाने के जैसा था। अब हिरण सोच में पड़ गया कि करे तो करे क्या। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। हिरण के पास वक्त बहुत कम था, ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए इन हालातों से। हिरण प्यास की वजह से पहले ही अधमरा हो चुका था। वो ये भी समझ चुका था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हिरण ने फिर भी हार नहीं मानी। ना जाने अब भी कौन सी सोच उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे रही थी। हिरण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों के लिए हिरण सब भूल गया। हिरण समझ गया कि अब जब मरना ही है तो प्यासा क्यों मरूं। अब पहले प्यास बुझा लूं, फिर क्या करना है क्या नहीं, वो अब प्यास बुझाने के बाद ही देखूंगा। हिरण सब कुछ भूलाकर पानी पीने लगा। वहीं दूर से आते काले बादल ने बरसना शुरू किया, जिस वजह से शिकारी के आंखों में बारिश के छींटे पड़ गए। निशाना चूक गया। बाण सीधा हिरण के बजाय शेर को छूकर निकल गया। शेर का ध्यान अब हिरण से हटकर उस शिकारी पर जा बैठा। शिकारी वहां से भाग निकला। शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से जंगल की सारी आग भी चुकी थी। इधर हिरण ने जब प्यास बुझाकर जब बाएं देखा तो शेर वहां नहीं था। फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था। पीछे देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। हिरण को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। ये सब कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं था, जो प्यास की वजह से मुझे दिखाई दे रहा था। सीख जो इस कहानी से हमें मिलती है, हम सबकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब खराब परिस्थितियाँ चारों तरफ से हमें आकर घेर लेती है, जिसके चलते इंसान अक्सर अपना आपा खो बैठता है, बहुत घबरा जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना ही सही होगा। संयम खो बैठता है, शांत मन से कभी विचार नहीं कर पाता, फिर नतीजा उसकी बर्बादी बनकर सामने आती है। हिरन चाहता तो इधर उधर भागकर जान बचा सकता था, 1% तो चांस था ही। लेकिन नहीं, हिरन ने शांत मन से सोचा और फिर फैसला लिया कि वो पानी पीने आया है और पानी पीकर ही रहेगा। बिना पानी के अब तक वह जिंदा लाश ही बनकर घूम रहा था। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम लोग जब सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके होते हैं, तब वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल परखने के लिए एक बुरा वक्त बनकर चारों तरफ से वार करने लगता है, और हम लोग उनसे बचने के लिए वो काम छोड़ देते हैं जो करने आए थे और सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके थे। किस्मत, मजबूरी बताकर लक्ष्य बदल लेते हैं। इसी वजह से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते। तो अब कुछ भी हो, अपना लक्ष्य कभी मत बदलो। डटे रहो, जिद्दी बनकर और लक्ष्य को हासिल करो।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो को देखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद।